हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका सीआईबी का एबीएम यूनिट नंबर 3 मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन पर हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन है क्या, उसको थोड़ा समझेंगे। ओके, इन्फ्लेशन है क्या हम उसके ऊपर थोड़ा समझेंगे। तो इन्फ्लेशन हम साधारण भाषा में बोलते हैं कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी सामान है या कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विसेज है, उसकी दाम बढ़ जाती है समय के साथ, यानी टाइम के साथ उसकी प्राइस बढ़ना को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक भाषा में अगर हमको लिखना हो तो क्या मतलब है, जनरलाइज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस किसकी, गुड्स और सर्विसेज की ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के पर। ठीक है, तो आपको पूछे इन्फ्लेशन है क्या, तो सीधा सा मतलब है कि जनरल राइज ऑफ लेवल ऑफ गुड्स, या आप ऐसा इतना मत लिखो, लिखने का क्या जरूरत है, मैं आपको सिंपल से समझिए। तो जो भी आपका ऐसा जनरल लेवल होता है ऑफ प्राइसेस, ठीक है, किस चीज का प्राइसेस की बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अगर वो बढ़ जाता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे, इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ठीक है, यानी परचेजिंग पावर घट जाएगी, फिर प्राइस बढ़ गया गुड्स एंड सर्विसेज का, तो आदमी के पास पैसे कम होते हैं सामान खरीदने के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है कि आप बोल सकते हैं लीड्स टू, क्या लीड करता है, फॉल इन परचेजिंग पावर, फॉल इन परचेजिंग पावर। ठीक है, परचेजिंग पावर कम कर देता है, परचेजिंग पावर में कमी आ जाती है। इन्फ्लेशन के दोनों तरह की इकोनॉमी पे इफेक्ट होता है, तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लेशन का इकोनॉमी पे जो इफेक्ट है आपका, वो दो तरह का है। एक है पॉजिटिव इफेक्ट है, एक है नेगेटिव इफेक्ट है। ठीक है, तो पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट दो तरह के इफेक्ट होते हैं इसमें। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव इफेक्ट की पहले, कि नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा। जो नेगेटिव इफेक्ट है इन्फ्लेशन का, यानी नेगेटिव इफेक्ट किसका, इन्फ्लेशन का। तो नेगेटिव इफेक्ट क्या है इन्फ्लेशन का, वो ये है कि जो वैल्यू है मनी की, उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। अब देखिए, जो प्राइस आप कुछ दिन पहले, जैसे सरसों का तेल, बहुत बढ़िया एग्जांपल, सरसों का तेल ले लीजिए, मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, कुछ समय पहले काफ़ी सही रेट पे मिल रहा था, से एक साल पहले, पर अब सडनली इसकी प्राइस बहुत बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये क्या ला रहा है, जो रियल वैल्यू है मनी का उसको कम कर रहा है, उसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। और दूसरा चीज़ एक और कर रहा है, डिस्करेज करता है कि आप सेविंग मत करिए, इन्वेस्टमेंट मत करिए, उसके लिए भी डिस्करेज करता है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गया। तो इन्फ्लेशन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे लॉस इन स्टेबिलिटी in the real value of money। ठीक है, तो यह स्टेबिलिटी में कमी आ रही है रियल वैल्यू ऑफ मनी में। ठीक है, डिस्करेज भी करता है इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग, यानी आप बोल सकते हैं डिस्करेजेस किसको कर रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट करने का इच्छा नहीं होगा, मैं नहीं करने के लिए बोलेगा, और सेविंग्स भी आप नहीं कर पाएंगे, कि खर्चा ज़्यादा तो सेविंग कहाँ से कर पाओगे आप। तो दोनों चीज़ों के लिए एक तरीके का डिस्करेज करता है ये। ठीक है, अब एक चीज़ और है नेगेटिव इफेक्ट इन्फ्लेशन का, वो क्या है, होर्डिंग, जमाखोरी होती है। किसकी, डिस्ट्रीब्यूटर लोग जमाखोरी करना चालू कर देते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि इसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है, क्या इंक्रीज हो जाता है, होर्डिंग
बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स। जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जमाखोरी करने लगते हैं, ठीक है। यहाँ होर्डिंग का आता है कि होर्डिंग यानी जमाखोरी अब ज्यादा करने लगे डिस्ट्रीब्यूटर लोग, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स है, तो सारा पॉइंट्स प्लीज आप अपने कॉपी में लिखते चलिएगा। थैंक यू।